करने लगे हम। बेटे इंडेक्सेस हमारा 4 मार्क्स का सेक्शन है। बेटे इंडेक्सेस बेसिकली वर्ड आता है, इंडेक्स का प्लूरल होता है। एनीबडी नोज इंडेक्स क्या होता है बेटे? पावर को कहते हैं। तो बेटे इंडेक्सेस का मतलब क्या होता है? पावर्स। ठीक है, सो पावर्स की सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कई चीजें पावर में लिखी होती हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके, मतलब समझ आ गया लफ्ज का? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टू इंप्रूव योर अलजेब्रा। This chapter alone will fix all issues that you have with algebra. ठीक है, अब बड़ी स्ट्रेंज बात लग रही होगी आपको, लेकिन मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगा। यू विल बी लाइक थैंकफुल टू मी कि सर शुक्र है आपने हमें ये बातें बता दी। हमारी अलजेब्रा में सारा टाइम ये गलत होती है। When algebra, and this will save about 15 marks in our exam. असल में तो चैप्टर खुद कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। इसका अपना क्वेश्चन बेटे 4 मार्क्स का आना है, उससे ज्यादा का नहीं आना। मसला यहाँ नहीं है, मसला है बेटे दूसरी जगह पे। मसला है बेटे ये चैप्टर आपको फिक्स करके देगा आपके जितने अलजबरा के इश्यूज है। 15 मार्क का अलजबरा भी तो आना है, ठीक है? वो हमारे बच्चे का ठीक नहीं होता, वो इस चैप्टर की वजह से खराब हुआ होता है। कैसे हुआ होता है मैं भी आपको सिखाता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ बेटे, इट इज अ सेट पैटर्न के 4 मार्क का क्वेश्चन आना। अच्छा, मैथ्स में ना आप लोगों को पता है ना, इस्लामियत पाक स्टडीज में और तरह होता है, जरा गेस होता है कि भाई कौन सा टॉपिक आएगा। मैथ्स में ना टॉपिक का नहीं मसला होता, हमें एग्जैक्ट पेपर पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ठीक है, सो मैथ्स का टीचर कभी भी गेस नहीं दे रहा होता, मैथ्स के टीचर को पता होता है कि पेपर कितने मार्क्स का आना है, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है हमारे सिलेबस के अंदर कि क्या चीज कितनी आया करेगी। लीजिए, सबसे पहली चीज हम बात शुरू करते हैं। अगर एक नंबर लिखा हुआ है बेटे, उसके ऊपर ये छोटी सी पावर डली हुई है, तो ये ऊपर वाले नंबर को तो बोलते हैं ना पावर या इंडेक्स। नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं? इस नंबर का क्या नाम होता है बेटे? हाँ जी हाँ जी बेटे, आईजीसीएसई का सेम है बेटे, आईजीसीएस। अच्छा, आईजीसीएसई पीपल, यू गाइस डोंट नीड टू आस्क मी फॉर एवरी टॉपिक, ठीक है? जब कोई डिफरेंट आएगा टॉपिक मैं आपको खुद बताऊं, ठीक है? मैं जानबूझ के शुरू के टॉपिक सारे वो सेम करवाता हूं ताकि आईजीसीएसई वालों को ज्यादा मसला नहीं हो। जी बेटे, नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं बेटे? बेस कहते हैं। बेटे बेस होती है और ऊपर उसकी पावर होती है, बेस बोलते हैं बेटे, नीचे वाले नंबर को बेस बोलते हैं। चलिए हम कुछ प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं, और आपने इन प्रॉपर्टीज को याद करना है। लेकिन इन प्रॉपर्टीज में से क्या याद करना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। जी, ये प्रॉपर्टी सबने देखी हुई है, बचपन से ये वाली प्रॉपर्टी देखते आए हैं। इसकी इंग्लिश की लाइन याद करनी है, ये बिल्कुल भी नहीं याद करना। डोंट यू रिमेंबर दिस, डोंट इवन ट्राई टू रिमेंबर दिस माय बच्चा। इसके नीचे मैं एक इंग्लिश की लाइन लिखने लगा, आपने वो इंग्लिश की लाइन याद करनी है, ठीक है? लो जी, लाइन सुनिएगा जी। सेम बेसिस अगर मल्टीप्लाई हो रही हूं तो बेटे पावर्स आर एडेड। सेम बेसिस बेटे मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाया करेंगी? ऐड हो जाया करेंगी। इसी की बेटे सेकंड वेरिएशन है a raised to power m डिवाइडेड बाय a raised to power n। ये क्या हो जाएगा बेटे? m माइनस n। इसकी भी इंग्लिश की लाइन याद कर ले बेटे, इसकी भी इंग्लिश की लाइन याद कर ले बेटे। सेम बेसिस अगर डिवाइड हो रही हो
सेम बेसिस अगर डिवाइड हो रही हो तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। अब मैं आपको सबसे कीमती गुर सिखाने लगा हूं, लाइक द बेस्ट टिप आई कैन टीच यू। बेटे ये सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड पे अप्लाई होता है, ठीक है। यू कैन नॉट अप्लाई एनी पावर्स की प्रॉपर्टी ऑन प्लस माइनस। सो इंडिसेस के चैप्टर की नहीं जी, सबसे कीमती रूल लिखने लगे हम, गोल्डन रूल है जी, ये आज याद कर। ऑल इंडिसेस प्रॉपर्टीज only work if terms are being added, multiplied or divided. No indices property works कोई भी प्रॉपर्टी जो भी हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, no indices property will ever work if terms are being added or subtracted. ये लाइन याद कर लें बेटे मेरे साथ। ये पूरे चैप्टर की सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ कब अप्लाई हो सकती हैं, जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो। प्लस माइनस पे बेटे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारी सबसे पहली बेस है, मैं चाहूंगा आप इस लाइन को याद करें, ठीक है। अब आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूं अगले वाले कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम में बेटे देखिएगा, मैं रेड से लिख रहा हूं कॉशन। ये कुछ चीजें हैं जो आप गलत करोगे पेपर में। कॉशन जी, क्या कॉशन है? और ए रेज्ड पर एम माइनस ए रेज्ड पर एन का कुछ कर सकते हैं? नो, नो सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल। ये बात सबको समझ आई है? बच्चे कहते हैं सर ये यूज कैसे होती है, एग्जांपल देख लें। एग्जांपल देख लें जी इसकी। सो फॉर एग्जांपल x raised to power 7 into x raised to power 5 will be x raised to power 7 plus 5 x raised to power 12, ठीक है। इसी तरह बेटे x raised to power 4 divided by x raised to power 6 will be x raised to power 4 minus 6 will be x raised to power minus 2, ठीक है। सो सेम बेसिस मल्टीप्लाई होंगी तो पावर्स ऐड, सेम बेसिस डिवाइड होंगी तो पावर्स माइनस। अच्छा कुछ गलत एग्जांपल्स देख लें जी। x raised to power 7 या x square plus x cube, can you simplify this guys? Can you simplify this, yes or no? Can you guys simplify this? No, no you cannot, no simplification, no simplification possible. आप इसको इकट्ठा एक पावर बना के नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको एक इकट्ठा पावर बना के नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि पावर्स की प्रॉपर्टीज प्लस माइनस के साइन पे अप्लाई नहीं होती हैं। कोई बात नहीं, आप में से कुछ बच्चे अभी भी स्लोली सीख रहे हो, ठीक है, गलत भी बोल रहे हो बीच में, कोई बात नहीं। बट एज लॉन्ग एज आप बेटे क्लास खत्म होने तक ये बात याद कर लोगे तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। All indices properties only work if the terms are being multiplied or divided. No indices property will work if the terms are being added or subtracted. ठीक है।
यहां तक क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अगली प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, वो हम एक उर्दू की लाइन से याद कर लेंगे। मैं एक लाइन याद करवाऊंगा, हम वो लाइन याद कर लेंगे। ले जी, x raised to power m whole raised to power n is equals to x raised to power m into n। एक लाइन याद कर लें जी, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, पावर की पावर, ऐसे ये मेरे हर बच्चे को ये लाइन ऐसे याद होता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, जी बेटे बताओ क्या होगा, एक्स की पावर क्या होगी? अच्छा मुझे ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों को लगता था कि 3 का स्क्वायर करके 9 लिखना होता है? अब हमें याद है बेटे, पावर डली और उसके ऊपर फिर पावर डली हो, तो पावर की पावर बेटे क्या होती है? मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू 2 हुआ करेगी, तो एक्स की पावर बेटे 6 हुआ करेगी। इसी तरह अगर लिखा हो बेटे एक्स की पावर 4 होल क्यूब, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी बेटे? 4 इंटू 3 हुआ करेगी, एक्स की पावर 12 हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ आ गया सबको? बहुत सारे लोगों ने पहली दफा लर्न किया, कोई बात नहीं, हम चीजें पहली दफा लर्न करेंगे। इस कोर्स का मकसद ये नहीं है कि आपको चीजें पहले से आती हैं, इस कोर्स का मकसद है आप चीजें पहली दफा लर्न कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को एक चैप्टर बहुत अच्छा आता होता है, फिर भी कोई नया फैक्ट पता चल जाता है बंदे को जो पहले नहीं पता होता। ओके, आर वी हैप्पी यहां तक? चलो अगली प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। नंबर 3, लें जी, अगर मैंने नंबर 3 प्रॉपर्टी पे नाम हम जरा लगाएंगे टाइम, तो जरा हौसले से तहम्मुल से सुनना है, ठीक है? इसकी 2 वेरिएशंस करवाऊंगा, और अब अगले 15 मिनट जो हैं वो अलजबरा के सबसे इंपॉर्टेंट 15 मिनट है, ठीक है? सो लेट मी एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। जल्दी से इधर देखना शुरू करें। मैं आपको 2 प्रॉपर्टीज करवाऊंगा, मैं क्लैरिटी दूंगा उसमें, और फिर हमें पता चलेगा कि ओ शिट, हम ये गलतियां करते रहे हुए हैं कहां पे? अलजेब्रा के अंदर, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक आइडियाज। a raised to power m into b raised to power m is equal to a over b, sorry, a into b whole raised to power m। ओके, मैंने दोनों के ऊपर बेटे सेम पावर थी, मैंने पावर उठा के ऊपर कॉमन ले ली, ये बात समझ आ गई बेटे? ये देखो दोनों चीजों के ऊपर सेम पावर थी ना, इसके ऊपर भी m थी, इसके ऊपर भी m थी, तो मैंने पावर उठा के क्या कर ली? कॉमन ले ली। ये बात समझ आई? ओके, जिनको नहीं पहली दफा में नहीं समझ आई थी, ओके बेटे यहाँ पे देखो, a over b होल रेज्ड पर m। बेटे ये प्रॉपर्टी समझ आ गई? अगर दो चीजों के ऊपर सेम पावर हो तो पावर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन देयर इज अ ह्यूज इफ, you can take power common same power common only if two terms are being multiplied or divided। ठीक है बेटे, हम सिर्फ पावर कॉमन ले सकते हैं अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड होती हुई दो चीजों के ऊपर पावर सेम हो, तो बेटे आप पावर क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। ए और बी दो डिफरेंट बेसिस थी, उनके ऊपर बेटे पावर सेम डली हुई थी। अगर बेटे दो डिफरेंट बेसिस पे सेम पावर डली हो तो आप कॉमन ले सकते हो, लेकिन कॉमन आप सिर्फ कब ले सकते हो बेटे? अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हो और डिवाइड हो रही हो। अब बेटे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, you cannot do this, you cannot take power common if terms are being, if terms are being
एडेड और सब्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हो a रेज टू पावर m प्लस b रेज टू पावर m, तो क्या हम इसको a प्लस बी होल रेज टू पावर m लिख सकते हैं? कैन वी राइट इट a प्लस b होल रेज टू पावर m? एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और हम इसको इसी के ऊपर यही काट देंगे ताकि हमें आइंदा याद रहे कि सर जैन ने ये जब पढ़ाया था तो इसके ऊपर ही काटा लगा दिया था। ठीक है, और a रेज टू पावर m माइनस b रेज टू पावर m हुआ अगर, तो कैन वी राइट a माइनस b होल रेज टू पावर m? तो बेटे रूल, अब मैं आसान लफ्जों में रूल याद करवाऊं, अगर दो चीजों पे बेटे पावर सेम हो तो प्लस माइनस में पावर कॉमन नहीं ले सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड में पावर कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, तो मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इज इट ओके टू राइट x प्लस 4 होल स्क्वायर? वुड यू से यस और नो? वुड यू से यस और नो? नो। मल्टीप्लाई डिवाइड में पावर कॉमन लेते हैं, प्लस माइनस में पावर कॉमन नहीं ले सकते। अगर यही लिखा होता बेटे x स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, कैन यू राइट x इंटू 4 होल स्क्वायर? विल दैट बी ओके? यस, शाबाश। तो ये बात समझ आ गई। सो मल्टीप्लाई डिवाइड में पावर कॉमन ले सकते हैं, प्लस माइनस में पावर कॉमन नहीं ले सकते हैं। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। ये हो जाएगा 4x रेज टू पावर 2। सो अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर x इंटू 3 रेज टू पावर x, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 होल रेज टू पावर x, और ये हो जाएगा 6 रेज टू पावर x। तो ये दिस इज द करेक्ट ट्रीटमेंट। अगर लिखा हो 12 रेज टू पावर x ओवर 4 रेज टू पावर x, तो बेटा आप इसको लिखोगे 12 ओवर 4 होल रेज टू पावर x, and that would be 3 raised to power x। अच्छा, तो अगर मैं कहीं कभी लिखा हुआ दिखाऊं बेटे x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो इसको आइंदा x माइनस 5 होल स्क्वायर लिखने की कोशिश तो नहीं करोगे? मेरा कंसर्न इस हरकत के साथ है, मेरा कंसर्न इस हरकत के साथ है। ठीक है, ये हरकत नहीं करनी आइंदा। फोर्थ इसी चीज की एक वेरिएशन है बेटे, गौर से सुनना और देखना, मुझे बताना आपको क्या समझ आया, मैंने क्या लिखा। a इंटू बी होल रेज टू पावर m। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैंने ये सिखा ली तो यूं समझ लो कि तुम लोगों ने अगले कोई 1 महीने का काम 1 दिन में सीख लिया। a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m। ओके गाइस, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? आपके पास एक होल पावर में बेटे पावर लगी हुई थी, होल पावर लगी हुई थी, और आपने उस पावर को बेटे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो यू हैड अ होल पावर m, आपने a की पावर m अलग खोल दी, b की पावर m अलग खोल दी। सो यू हैव ओपनड द ब्रैकेट्स, a को पावर अलग मिल गई, b को पावर अलग मिल गई। अब रूल सुनिएगा, you are allowed to open power directly, you are allowed to open power directly, only कब होगा बेटे, कब होगा पावर सीधी, कब खोल सकोगे? ओनली व्हेन टर्म्स क्या हो रही होंगी। और अभी मैं इसके अंदर आपको इतना बड़ा ब्लंडर दिखाऊंगा जो आप बचपन से करते आए हो, आप परेशान हो जाओगे कि ये बात हमें किसी ने बचपन में इस चैप्टर में क्यों नहीं सिखाई। व्हेन टर्म्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, being multiplied or divided। ओके, इज दिस क्लियर यहां तक बात? सो हम पावर सीधी खोल सकते हैं बिल्कुल बेटे, लेकिन उसके लिए टर्म्स क्या हो रही होनी चाहिए? टर्म्स बेटे उसके लिए मल्टीप्लाई और
डिवाइड हो रही होनी चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही होनी चाहिए, तो बिल्कुल हम पावर ओपन कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो क्वेश्चन क्या होगा बेटे? यू कैन नॉट ओपन पावर directly if the terms are being added or subtracted। तो टर्म्स अगर प्लस या माइनस हो रही होंगी बेटे, तो हम कभी क्या नहीं कर सकेंगे, हम पावर सीधी नहीं खोल सकेंगे। लो जी, रेडी हो जाओ, तुम लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा शौक आने लगा तुम लोगों को, ठीक है? उर्दू वाला शौक नहीं, इंग्लिश वाला शौक, ठीक है? ओके, सो अगर a प्लस बी होल रेज्ड पर m लिखा हुआ, तो राइटिंग a रेज्ड पर m प्लस b रेज्ड पर m वुड बी एब्सोल्युटली स्टूपिड। a माइनस b रेज्ड पर m लिखा हुआ, तो राइटिंग a रेज्ड पर m माइनस b रेज्ड पर m वुड बी टोटली स्टूपिड। तो आई हैव अ क्वेश्चन बेटे। हाँ पावर, हाँ कॉमन भी नहीं ले सकते, पावर खोल भी नहीं सकते बेटे, दोनों चीजें अप्लाई होती हैं। आप पावर प्लस माइनस में पावर कॉमन भी नहीं ले सकते और खोल भी नहीं सकते। इधर आए, इधर आए, मेरी बात सुनिए। तो मुझे बताइए, ये जो बचपन से आप a प्लस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो? ये जो सारी उम्र से ये करने की कोशिश करते रहे हो, क्या ये हरकत ठीक थी? तो द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है? तो मेरा एक सवाल है फिर बेटे, जब हम आपको पेपर में x प्लस 4 होल स्क्वायर देते हैं, तो वहां तो आप बड़े मजे से x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16 खोलने की कोशिश कर रहे होते हो। आप कहते हो सर हमें नहीं पता चलता वो आइडेंटिटी कब लगानी है, ठीक है बेटे? यहां पे वो आइडेंटिटी लगती है, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया ना कि आप इसको सीधा ओपन नहीं कर सकते, तो इसको सीधा ओपन करना इज रॉन्ग, ठीक है? तो अब आपको पता चल गया, दिस इज वेयर यू अप्लाई द आइडेंटिटी। This is where you have to use आइडेंटिटीज। कौन सी? एक्सपेंशन वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं, कौन सी वाली? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर is a square minus 2ab plus b square. We will discuss these later. In algebra. ओके जी? अब सुनो, अब कितनी इंपॉर्टेंट बात पता चली। ये आप में से कितने सारे लोग 2-3 साल से, अच्छा अब होता क्या है असल में, ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे x प्लस 4 होल स्क्वायर खोलने को आता है और आप गलत खोल के आ जाते हो, और आपको लगता है आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। असल में आपको क्या नहीं आता? आपको इंडिसेस नहीं आता था, ठीक है? तो अब एक की लाइन देखो, अब याद है गोल्डन रूल लिख के आया था मैं कुछ, all indices properties only work if terms are being multiply divide। बेटी मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऊपर पावर कॉमन भी ले सकते हैं, पावर ऐड भी करते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, पावर को कॉमन भी ले सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। सो पावर से रिलेटेड हर प्रॉपर्टी आप सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में लगा सकते हो। प्लस और माइनस में बेटे आप पावर से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी लगा ही नहीं सकते हो, ठीक है? प्लस और माइनस से रिलेटेड बेटे आप पावर की कोई प्रॉपर्टी लगा ही नहीं सकते। सो आज के बाद हम प्रॉमिस करेंगे कि हम इसके ऊपर कोई पावर की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर सबको? ठीक है,
सो आज के बाद हम प्रॉमिस करेंगे कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को गलती से भी एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर नहीं खोलेंगे। आज के बाद हम कभी एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे अब समझ आया? अब ये याद करो मैं ऊपर क्या लिख के आया था, दिस चैप्टर अलोन विल फिक्स ऑल ए बिग इश्यूज विद अलजेब्रा। यही अलजेब्रा के इश्यूज होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे सबसे ज्यादा ये पूछते हैं सर वो हमें पता ही नहीं चलता ये आइडेंटिटी कब लगानी है। बेटे नाउ वी नो कि ये आइडेंटिटी कब लगानी है। ठीक है बेटे, जब आपने पावर, अब सुनो, ठीक है, सो नाउ एवरीथिंग कम्स इन प्लेस टुगेदर। ठीक है, सो बेटे पावर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होगी तो आप सीधी खोल लोगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, सो अगर लिखा होगा, करेक्ट एग्जांपल्स देखते हैं, अगर लिखा होगा बेटे 2x होल क्यूब, कैन यू राइट 2 क्यूब इनटू x क्यूब? तो दैट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप लिखोगे 8x क्यूब। फिर दूसरी देखते हैं, अगर लिखा हुआ x स्क्वायर ओवर 4 होल क्यूब, कैन यू राइट x स्क्वायर का क्यूब अलग और 4 का क्यूब अलग? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा पावर, एक्स की पावर बताओ क्या होगी ऊपर, एक्स की पावर क्या होगी बेटे बताएं जरा, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? पावर की पावर बेटे मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगी बेटे 6। शाबाश, एक्सीलेंट, नंबर 5। ओके, सो नेगेटिव पावर्स को कैसे हैंडल करते हैं? नेगेटिव पावर्स को कैसे हैंडल करते हैं? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस आइडिया, a रेज़ टू पावर माइनस m हो, अगर आप बेस का रेसिप्रोकल कर दें तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। बेस का रेसिप्रोकल कर दें तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। सो अगर लिखा हो a ओवर b होल रेज़ टू पावर माइनस m, तो आप इसको लिख सकते हैं b ओवर a होल रेज़ टू पावर प्लस m। पावर रेसिप्रोकल नहीं होती, पावर एक और प्रॉपर्टी में रेसिप्रोकल होती है। सो पावर रेसिप्रोकल नहीं होती, पावर एक और प्रॉपर्टी में रेसिप्रोकल करना सीखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेस को रेसिप्रोकल कर दें तो पावर का साइन क्या हो जाता है चेंज, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बेस को रेसिप्रोकल करें तो पावर का साइन चेंज। एग्जाम क्वेश्चंस, एग्जांपल्स देखिएगा, एग्जाम क्वेश्चंस हैं ये सारे। ऑलराइट जी, पहला अगर लिखा हो 2 रेज़ टू पावर माइनस 3 को सॉल्व करें, 2 रेज़ टू पावर माइनस 3 को सॉल्व करें, तो बेटे इसको आप क्या लिखोगे, 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर 3, और 2 का क्यूब क्या होता है बेटे बताओ, जल्दी से बताओ, 1 ओवर 8। एक और एग्जांपल देख लो, नंबर 2, अगर लिखा हो 2 ओवर 5 की पावर माइनस 2, 2 ओवर 5 की पावर माइनस 2, तो बेटे इसको क्या करेंगे, बेस को उल्टा कर देंगे, 5 ओवर 2 की पावर प्लस 2, एंड मुझे बताना कहना है ओपन द स्क्वायर लाइक दिस, कैन यू ओपन द स्क्वायर लाइक दिस? यस वी कैन, मल्टीप्लाई डिवाइड में वी कैन, यस शाबाश। तो बेटे यहां का आंसर, फाइनल आंसर क्या लिख के आएंगे हम, 25 ओवर 4, 25 ओवर 4। ये बात सबको समझ आ गई? यहां तक समझ आ गया, क्लियर? सो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो बेस का रेसिप्रोकल ले लें। नंबर 6, लें जी, अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर ना हम थोड़ा सा टाइम लगाना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ये है बेटे फ्रैक्शनल पावर्स। फ्रैक्शनल पावर्स, ठीक है, अब सुने बेटे, जो फ्रैक्शनल पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं बेटे? अगर मैं लिखूं अंडर रूट एक्स, किस किस को पता है अंडर रूट और क्यूब रूट पावर होते हैं एक्स की, और ये बड़े एग्जामिनर की ना फेवरेट पावर्स हैं, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। एक्स की क्या पावर बेटे स्क्वायर रूट होती है?
स्क्वायर रूट या अंडर रूट जिसको हम बोलते हैं, व्हाट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। टू नहीं, टू तो एक्स स्क्वायर कहते हैं ना, टू तो एक्स स्क्वायर होगा बेटे, इट इज 1/2, 1/2। एक्स की पावर 1/2 जो होती है बेटे वो स्क्वायर रूट होता है। दिस इज द मोस्ट फेवरेट पावर ऑफ आवर एग्जामिनर। तो जिस जिसको बेटे ये आज पता चला है, बच्चे आज याद कर लो, आज के बाद कभी नहीं भूलना कि अंडर रूट का क्या मतलब होता है। एक्स की पावर क्या है बेटे, 1/2 है। अग्री, ठीक हो गया। चलो, एक्स की पावर 1/2 हो गई। एक्स की पावर 1/2 हो तो क्या मतलब होगा, अंडर रूट एक्स हुआ करेगा। ठीक है फातिमा, रिटा लगा लेना। ठीक है, एक्स की पावर 1/2 हो तो अंडर रूट होता है। क्यूब रूट में एक्स की पावर क्या होगी बेटे, क्यूब रूट में एक्स की पावर क्या होगी, 1/3 होगी। क्यूब रूट में एक्स की पावर 1/3 होगी। इन दो को मेमोराइज कर ले। अंडर रूट एक्स लिखा हो तो पावर क्या होगी, 1/2 होगी। क्यूब रूट एक्स लिखा हो तो पावर क्या होगी, 1/3 होगी। शाबाश, एक्सीलेंट। ठीक है जी। इसको अब फ्रैक्शनल पावर्स को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मेथड 1 और मेथड 2। इसमें दोनों तरीके याद होने कंपल्सरी है। मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवाने लगा हूं, दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। बोथ मेथड्स आर कंपल्सरी। ठीक है, ओके जी। सो दोनों मेथड्स जो है ना वो कंपल्सरी रहेंगे। अब देखते हैं। बच्चे कहते हैं सर दोनों क्यों याद करें, मैं रीजन बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ मेथड 2 से सॉल्व होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ले जी, मेथड नंबर 1। सबसे पहली चीज मेथड नंबर 1 पे आ जाते हैं। लेट्स लीजिए हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने, 8 raised to the power 2/3। 8 raised to the power 2/3। दूसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास 64 raised to power 2/3। और तीसरा क्वेश्चन है बेटे 64 raised to power 3/2। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। मेथड नंबर 1, 8 किसी नंबर की पावर होता है बेटे, 2 का क्यूब होता है। ठीक है, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। बिल्कुल ठीक है। चलें, तो 8 की जगह हम क्या लिख लेंगे। अब ये तो वही बता सकता है सिर्फ जिसने स्क्वायर क्यूब याद किए हुए हैं, ये तो वही बता सकता है जिसने स्क्वायर क्यूब याद किए हुए हैं। सो 8 क्या होगा बेटे, 2 का क्यूब। चलो 8 की जगह लिख दो 2 का क्यूब, पावर को मत छेड़ना। अब मुझे बताओ पावर की पावर क्या होती है, पावर की पावर क्या होती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। ओके, सो ये पावर डली हुई है, इसके ऊपर फिर पावर डली हुई है, तो इसके ऊपर पावर की पावर क्या होती है बेटे, मल्टीप्लाई। तो 2 raised to power 3 into 2/3। कैन यू गाइस क्लियरली सी कि ये वाला 3 कट जाएगा। शाबाश, पीछे क्या बच गया बेटे, 2 स्क्वायर, और आंसर क्या आएगा, 4। सबको ये अप्रोच समझ आ गई। 8 की जगह क्या लगा देंगे बेटे, 8 जिस नंबर की पावर है, और ये सारे नंबर स्क्वायर क्यूब नंबर्स होंगे। दैट इज व्हाई वी नीड टू मेमोराइज देम रियली वेल। ये सारे नंबर स्क्वायर क्यूब नंबर्स होंगे, यू गाइस नीड टू नो दीज रियली वेल। ठीक है, अच्छा, सो 2 का क्यूब होल रेज्ड पर 2/3 आ गया। पावर की पावर बेटे आपने मल्टीप्लाई कर दी, 3 into 2/3 कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया बेटे, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। ओके, 64 किसकी पावर होता है, 64 किसकी पावर होता है,
64 4 का क्यूब भी होता है एंड 8 का स्क्वायर भी होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 4 का क्यूब भी होता है, 8 का स्क्वायर भी होता है। हमें यहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए? हमें यहाँ पे वो यूज करना है जो इस 3 से कट सके। हमें 4 का क्यूब यूज करना चाहिए। तो बेटे हम 64 की जगह, जिनको बेटे पिछली एग्जांपल नहीं समझ आई, बेटे जिसको पिछली एग्जांपल नहीं समझ आई मेरे साथ देखना, ये वाली पिछली वाली भी समझ आ जाएगी। बेटे 64 की जगह आप ब्रैकेट लगा के लिखोगे 4 क्यूब, और पावर को बिल्कुल नहीं छेड़ोगे, पावर को वैसे ही छोड़ दोगे। 64 की जगह बेटे क्या लिख दोगे? जो उसकी आपने पावर याद की हुई है, ये स्क्वायर क्यूब नंबर्स में हमने याद की होनी चाहिए। 4 क्यूब और पावर के ऊपर क्या लगा दोगे बेटे? 2/3। अब देखो बेटे पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, एंड वी कैन सी 3 कट जाएगा, और अब आपके पास क्या बच जाएगा बेटे? 4 स्क्वायर। आंसर क्या लिख के आओगे बेटे? 16। अब पहली दोनों एग्जांपल्स देख लो बेटे। हमने क्या कर रहे हैं, हम सोचते हैं 8 किसकी पावर है? 2 क्यूब। यहाँ 2 क्यूब लिख देते हैं, ठीक है, इंटू 2/3 करते हैं तो 3 3 से कट जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम फ्रैक्शन से जान छुड़वा रहे हैं, हमें फ्रैक्शंस में समझ ही नहीं आती, ठीक है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, और हम फ्रैक्शन से काट देते हैं। बच्चे पूछ रहे सर यहाँ 8 स्क्वायर क्यों नहीं यूज किया? बेटे ये देखो, अगर यहाँ 8 स्क्वायर यूज कर देते तो एक प्रॉब्लम था, अब कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, अब तो फ्रैक्शन ही नहीं खत्म हुई, सो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो 64 के केस में ना आपके पास दोनों ऑप्शंस होती हैं, वो आपको देखनी पड़ती हैं कि आपने कौन सी वाली यूज करनी है, ठीक है। आज आगे आ जाओ, 64 रेज़ टू पावर 3/2। अब क्या यूज करेंगे? 64 की जगह यूज करेंगे, सॉरी, 8 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, 8 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3/2, बेटे ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 5 12। अब अगर ये नहीं आता होगा पेपर में तो वीक बच्चा बैठ के वहां पे ये कैलकुलेशन कर रहा होगा, वीक स्टूडेंट बैठ के यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, पेपर में ये डिसीजन लेने के लिए 1 सेकंड से भी कम है आपके पास, ये डिसीजन लेने के लिए, क्वेश्चन पूरा करने के लिए तो है 1-2 मिनट है, ये डिसीजन लेने के लिए कि 8 क्यूब 5 12 है, ये आपको जुबानी आना चाहिए। 8 रेज़ टू पावर 2/3। अच्छा जी, इस दफा हम 8 को नहीं छेड़ेंगे, इस दफा हम पावर को तोड़ेंगे। अब जरा गौर से सुनना बेटे, आपकी पावर कितनी थी? 2/3, ठीक है, आपकी पावर कितनी है बेटे? 2/3। आप अपनी पावर का न्यूमरेटर तोड़ के बाहर ले जाएंगे ब्रैकेट्स, आप अपनी पावर का बेटे न्यूमरेटर तोड़ के कहा ले जाएंगे? बाहर ले जाएंगे, ठीक है। अंदर क्या बच गया? जगह खाली होगी, यहाँ पे 1 लगा देंगे, अंदर जगह खाली होगी बेटे, यहाँ 1 लगा देंगे। आपकी पावर थी 2/3, फिर से देख लें, वापस चलते हैं, आपने 8 को वहीं पे रखा, 8 की पावर थी बेटे 2/3, 2 को उठा के बेटे ब्रैकेट से बाहर ले जाएं, 2 को उठा के ब्रैकेट से बाहर ले जाएं, बाहर ले गए, 2 वाली जगह खाली होगी बेटे, वहां पे 1 लगा दें। अब 8 की पावर 1/3, जी बोर्ड पे देख के बताएं 1/3 का क्या मतलब होता है? अगर किसी चीज की पावर 1/3 हो, 8 की पावर 1/3 हो, तो उसका क्या मतलब होता है? क्यूब रूट। शाबाश। सो दिस विल बिकम क्यूब रूट ऑफ 8 होल स्क्वायर। 8 का क्यूब रूट क्या होता है बेटे? 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटे? 4। सेम आंसर है, थोड़े से डिफरेंट तरीके से आया। मुझे पता है कई दफा सेकंड मेथड पहली दफा में नहीं समझ आ रहा होता, चलो दोबारा देखिए बेटे। देखो लास्ट टाइम तो हमने इस 8 की जगह 2 क्यूब लिखा था ना, अब हमने इस 8 को नहीं छेड़ना, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ही कंफ्यूजिंग होता है, बट सेकंड मेथड कंपलसरी है, ये मैं तुम्हें पहले बता दूं, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। देयर आर सम क्वेश्चंस जो उसी की टेक्निक से होते हैं, जब हम वर्कशीट करेंगे ना तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन होना ही सिर्फ सेकंड मेथड से था।
और आसान सा मेथड है, इतना कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, दोबारा देखिए। अच्छा जी, अच्छा सा बच्चों ये देखो, 8 की पावर थी 2/3। नहीं नहीं, हार्डर नहीं है, वो पहली दफा सुन रहे होते हैं ना, हमें पता नहीं होता। 8 की पावर थी बेटा 2/3। आपने क्या करना, न्यूमरेटर को उठा के बाहर ले जाना, न्यूमरेटर को बाहर ले गए, अंदर जगह खाली बच की, वहां 1 लगा देना। अब 1/3 क्या होता है बेटे? 1/3 का क्या मतलब होता है? क्यूब रूट ऑफ 8 होल स्क्वायर। 8 का क्यूब रूट क्या होता है बेटे? 2, और 2 का स्क्वायर इज 4। अच्छा मुझे पता है ये बुरा क्यों लगता है, आई नो तुम लोगों को ये बुरा क्यों लगता है। तुम लोगों को ना असल में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के सिंबल से डर लगता है, ठीक है ना, तो वो उसकी वजह से तुम लोगों को बुरा लगता है, असल में इतना बैड सीन नहीं है। चलो एक दफा रिपीट करें, ये ड्रिल रिपीट करते हैं ना। सो हम लिखते हैं 64 रेज टू द पावर 2/3। चलो अब मुझे दोबारा से देखना मैं क्या करने लगा, ये वाला 2 उठा के बेटे बाहर ले जाए, समझ आ गया? 2 न्यूमरेटर बाहर ले जाए, अंदर जगह खाली होगी बेटे, यहाँ पे 1 लगा दो। अब 1/3 का क्या मतलब है? फिर से क्यूब रूट ऑफ 64 का होल स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है बेटे? वो होता है 4। बेटे 4 का स्क्वायर क्या करोगे? 16। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं 64 होल रेज टू पावर 3/2, तो लिख लें 64 होल रेज टू पावर 3/2। न्यूमरेटर को उठाएं, बाय भेज दें। बेटे देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच कैन ओनली बी सॉल्व्ड बाय सेकंड मेथड। तो अगर कोई बच्चा खाली सेकंड मेथड याद कर ले वो ओके है, खाली पहला मेथड याद करना ओके नहीं है। अंदर आके 1/2, 1/2 क्या होता है बेटे? स्क्वायर रूट ऑफ 64 का होल क्यूब। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होगा? 8, 8 का क्यूब क्या होगा बेटे? 5, 12। ओके जी, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि पावर्स, ये बड़ी जरूरी है, ये याद रखिएगा, एंड डेसिमल्स आर नॉट फ्रेंड्स। पावर्स एंड डेसिमल्स आर नॉट फ्रेंड्स। अच्छा ये बुक में कहीं नहीं लिखी हुई, लेकिन इसके ऊपर सवाल आते हैं, सो मैं इसके ऊपर आपको पास पेपर के क्वेश्चंस करवाता हूँ। सो पास पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? सो पहली बात तो लाइन याद कर लें, कहीं पे भी पावर्स और डेसिमल्स इकट्ठे लिखे होंगे तो उनको इकट्ठा ट्रीट कर ही नहीं सकते। पहली है जी ये 0.2 रेज टू पावर -2 सॉल्व करना है। अब डेसिमल लगा हुआ है, उसके ऊपर पावर लगी हुई है, ये तो काम हो ही नहीं सकता। आपने सबसे पहले डेसिमल को खत्म करके फ्रैक्शन बनाना है। दिस विल बिकम 2/10 होल रेज टू पावर -2। ठीक है, 2/10 की कटिंग कर ले 1/5 रेज टू पावर -2। 2/10 की कटिंग कर दी ना मैंने, 1 और 5। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो क्या करते हैं बेटे? 5/1 होल स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर अलग कर लें और 1 का स्क्वायर अलग कर दें, आंसर कितना आ जाएगा बेटे? 25। अब सोच, दोबारा देख लो, पावर्स एंड डेसिमल्स आर नॉट फ्रेंड्स, कभी इकट्ठे ट्रीट नहीं होंगे। कभी भी डेसिमल नंबर के ऊपर पावर आ जाए उसको पहले फॉरेन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर पावर लिया करेंगे। ठीक है, नहीं तो ये देखो देखने में कितना स्केरी सा क्वेश्चन है। अदरवाइज यू वांट 1/0.2 लिख के बैठ जाओगे, फिर पागल होते रहोगे। सो डेसिमल्स एंड पावर्स आर नॉट फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्निक टू नो। एक और देखो, क्यूब रूट ऑफ 0.008, क्यूब रूट ऑफ 0.008, क्यूब रूट ऑफ 0.008। चलिए अब फिर से मसला क्या है, ये पावर है, दिस इज अ पावर, क्यूब रूट पावर होती है, एंड दिस इज अ डेसिमल।
They are not friends. Power and decimals are not friends. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? Now we will get rid of the power first. Sorry, decimal first. क्यूब रूट को वहीं रहने दें. 8/1000. पावर अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. मल्टीप्लाई डिवाइड में पावर अलग अलग हो सकती है. 8 का क्यूब रूट अलग कर दें बेटे, 1000 का क्यूब रूट अलग कर दें. 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 2. 1000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 10. डेसिमल में आंसर दें, क्या आंसर आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. पावर्स एंड डेसिमल्स आर नॉट फ्रेंड्स. अब आ जाइए नंबर 8 प्रॉपर्टी. ओके जी. एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. ये बात पता है? किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 होना बेटे, तो आंसर क्या होना चाहिए? 1. ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. अब देखने में बड़ी सिंपल सी लगती है. सो अगर मैं लिखूं 9 raised to power 0 तो आप कहोगे सर आंसर 1 होता है. अगर मैं कहूं बेटे 3 raised to power 0 आप कहोगे सर आंसर 1 होता है. अगर मैं कहूं बेटे 16 raised to power 0 तो आंसर क्या होता है? 1 होता है. ओके, विल यू बिलीव मी इफ आई टेल यू, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ये तीनों पास पेपर के क्वेश्चन है. लिखा होता है 9 raised to power 0 का आंसर लिखने, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, आपने 1 लिख के आ जाना होता है. ठीक है, सो दिस इज लाइक दिस सिंपल. लेकिन इसका थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं. सो एग्जाम देखते हैं, एग्जाम क्वेश्चन क्या आता है. ऊपर वाला भी एग्जाम क्वेश्चन है, नीचे वाला जरा थोड़ी डिटेल. ठीक है, नंबर 1. पहली चीज 4 स्क्वायर प्लस 4 raised to power 0. आंसर बताएं क्या आएगा? जल्दी से आंसर बताएं क्या आएगा बेटे? 4 स्क्वायर प्लस 4 raised to power 0. अच्छा, मेरा एक पहले सवाल है, क्या इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं? कैन वी ऐड दीज पावर्स? कैन वी डू समथिंग लाइक दैट? क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस पे तो पावर की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती. प्लस और माइनस पे तो पावर की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती. ठीक है, इकट्ठा तो नहीं कर सकते. सो 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटे? 16 प्लस 1 इज 17. चलो, अच्छा जी, एक और क्वेश्चन करो फिर. 5 स्क्वायर माइनस 5 की पावर -1. ओ सॉरी, 5 0. 5 की पावर 0 माइनस 5 की पावर -1. जी, चलो बताओ. अच्छा, 5 की पावर 0 क्या होगी? 1 माइनस 1/5. ठीक है, अब बेटे ये डेसिमल्स का क्वेश्चन खत्म हो गया, फ्रैक्शंस का क्वेश्चन शुरू हो गया. डेसिमल्स का क्वेश्चन खत्म हो गया, फ्रैक्शंस का क्वेश्चन शुरू हो गया. नीचे ओवर 1 लगाएं, इंटू 5 करें, एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 5 - 1/5. दिस इज 4/5. वली क्या 0 बोल रहा है ब्रो? ठीक है, हाँ हाँ. अच्छा देखो, मैं आपको एक रूल बताता हूं. अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया हुआ कि आंसर किस में देना है, तो आप आंसर डेसिमल या फ्रैक्शन किसी भी चीज में दे सकते हो. यूजुअली ये चीज होती है कि अगर डेसिमल में क्वेश्चन है तो आंसर भी डेसिमल में दे सकते हो, अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो आंसर फ्रैक्शन में देना चाहिए. ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई बेशक ना करें, यहां तक आपको मार्क मिल गया होगा. सेकेंड वैल्यू टू 1/5. बेटे उसकी नेगेटिव पावर थी ना 5. बेटे देखो, नेगेटिव पावर है ना, नेगेटिव पावर पॉजिटिव होगी, नीचे जाके 1/5 हो जाएगा. ठीक है, ये देख लो, 5 raised to power -1 है, तो बेटे वो 1/5 raised to power 1 हो जाएगा, और वो 1/5 हो जाएगा. अच्छा, एक बात
So what is 0 raised to power 0? What is 0 raised to power 0? Maths people don't like to talk about it. Okay, so maths people don't like to talk about 0 raised to power 0. They just, they don't feel comfortable. Okay, and there is like some advanced maths reasons why they're not comfortable. Okay, so for you guys, you will never be tested upon this. Okay, अच्छा जी, एक अगली प्रॉपर्टी, नाइन्थ प्रॉपर्टी है जी, बेटे 1 raised to power anything, 1 raised to power anything is always 1. बेटे 1 raised to power 5 क्या होगा? 1. 1 raised to power -3 क्या होगा? 1. 1 raised to power k क्या होगा? 1 raised to power k क्या होगा? 1. हालांकि आपको k की वैल्यू नहीं बताई मैंने. So 1 raised to power anything is 1. ठीक है, 1 raised to power anything is always 1. ठीक है, अब इसके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया? पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया x 2x into 1 raised to power k is equals to 3. अब हमारे बच्चे डर गए, बच्चों ने कहा सर वहां k की वैल्यू ही नहीं थी, k की वैल्यू ही नहीं थी. अब यहाँ क्या करना था? इज इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? चेक करो. सो इसने हो जाना था 2x into 1 is equals to 3. अब जिसको प्रॉपर्टी पता थी, बच्चों ने कहा सर वो k की वैल्यू ही नहीं पता थी, हम वहां पे कैसे करके आते? So 2x is equals to 3, x is equals to 3 by 2. ये बात समझ आ गई? ठीक है, so anything 1 raised to power anything is always 1. 1 raised to the power of anything will always stay 1. ले जी, लास्ट प्रॉपर्टी आज के दिन की और चैप्टर की भी लास्ट प्रॉपर्टी है. लास्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सो प्रॉपर्टी को इजी नहीं लेना जी. प्रॉपर्टी है, अगर x raised to power 8 लिखा हो. अब जरा गौर से सुनना, अगर पावर इक्वल टू के दूसरी साइड पे भेजनी हो, आप चाहते हो एक सब्जेक्ट बन जाए और ये पावर उधर चली जाए, एनी आइडिया पावर क्या बनेगी? अगर पावर इधर 3/2 है तो उधर जाके क्या बनेगी? रेसिप्रोकल. पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है. पावर गेट्स रेसिप्रोकल when we shift it other side of equation. बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत काम आएगी. ठीक है, नेगेटिव नहीं होगी. उधर पावर जब भी दूसरी तरफ जाती है तो पावर रेसिप्रोकल हो जाती है. बेस को रेसिप्रोकल करें मीसम तो नेगेटिव होती है. ठीक है, बेस को रेसिप्रोकल करने से पावर का प्लस माइनस चेंज होता है. इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजने से पावर उल्टी हो जाती है. अच्छा, और बाय द वे मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बात तुम लोगों को बचपन से पता है, तुम्हें बस नोटिस नहीं की होती. अच्छा जी, अब 8 raised to power 2/3 सीख के आए हैं. 8 की जगह क्या लिख देंगे? 2 क्यूब. और अब क्या लिखेंगे? 3 into 2/3, 2 स्क्वायर
और x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4। इज एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस आइडिया? पावर के रेसिप्रोकल हो जाता है जब पावर दूसरी तरफ जाती है बेटे, ठीक है। चलो, बेटे जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ सब पास पेपर के हैं, तो इनको कंफर्टेबल होकर याद करो, ये पास पेपर के सवाल याद कर रहे हो। अच्छा बेटे एक चीज देखो, सो नाउ लेट्स सपोज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 है। मुझे बताओ बचपन से क्या सीखते रहे हो, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा बेटे, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है बताओ। स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, याद है बचपन से हर टीचर ने सिखाया। तो हम कहते हैं x क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। एक सेकेंड, लेट्स टेक वन स्टेप बैक। स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है बेटे, जरा स्क्वायर रूट ना लिखना चाहूं मैं, स्क्वायर रूट पावर में लिखना चाहूं तो स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, जरा देख के बताओ। पावर क्या होती है 1/2। आप देखो ये जो पावर यहाँ 2 थी इधर आके क्या होगी बेटे, ये जो पावर इधर 2 थी ये दूसरी तरफ आके क्या होगी बेटे 1/2, रेसिप्रोकल हो रही होती है ना। इसी तरह बचपन से सीखा, अगर बेटे लिखा हो x क्यूब इज इक्वल्स टू 27, तो अगर ये क्यूब है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27। एक सेकंड रुक के सोचो, तो क्यूब रूट में असल में पावर क्या होती है बेटे 1/3। तो हम बचपन से ये करते आ रहे होते हैं, पावर को रेसिप्रोकल हमने कभी बस नोटिस नहीं किया होता, ठीक है, हमने नोटिस नहीं किया होता, ये हरकत हम बचपन से करते आ रहे होते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, आपने क्यूब रूट लिख लो, उससे भी आपको पता आंसर 3 आना है, और अगर आप क्यूब रूट नहीं लिखते हो वैसे सॉल्व करते हो तो 3 क्यूब होल रेज़्ड टू 1/3, 3 से काट दो तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इधर 16 में बेटे 4 स्क्वायर लिख दो होल रेज़्ड टू 1/2, 4 से काटते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ जाएगी।